पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 3 सवाल सॉल्व किए थे। आज हमारे पास फिर से 3 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 4, 5, 6 देखा जाए 3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा के बाद चौथा, पांचवा, छठवां। देखिए इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहला सवाल, द फिगर होप। होप एक फिगर है इसमें हमारा HOPE, होप इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो फिगर दिया गया है HOPE ये एक पैरेललोग्राम है। इतना सही हमको मालूम चल गया कि यदि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज में लागू होगा। पहला बात, आगे बढ़ते फिर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड। हमको एक्स वाई जेड पता करना है। एक्स कहाँ है? यहाँ, वाई यहाँ और जेड यहाँ। ठीक है, पता कर लेंगे। स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज सी टू फाइंड देम। साथ ही साथ आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी बताएंगे, किस प्रॉपर्टी के तहत आपने एक्स वाई और जेड के वैल्यू को पता किया। ठीक है, प्रॉपर्टी भी बताना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आप यहाँ पे हमको एक बात बताइए, हमारा यहाँ पे 70 डिग्री है और ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये हमारा एक रे ऐसा गया हुआ है, तो क्या यहाँ पे आपको एक लीनियर पेयर जैसा सिचुएशन दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। बिल्कुल, यानी कि इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? लीनियर पेयर। हालांकि हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा 70 डिग्री है, तो इन दोनों का सम हमारा हो जाएगा 180। रीजन है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब जरा बताइए, इन दोनों का सम 180 होगा और ये अकेला हमारे पास 70 है, तो ये हमारा कितना होगा? 180 में 70 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? ये 110। तो ये हो गया हमारा 110। चलिए अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हमारा ये 110 आ गया तो ये भी हमारा कितना होगा? 110 होगा। रीजन क्या लिखेंगे? अब आपको रीजन भी लिखना है, प्रॉपर्टी भी लिखना है। तो प्रॉपर्टी आप क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी कि सबसे पहला हमारा, दोबारा समझिए, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन था और ये हमारा एक रे था। इस हिसाब से हमारा ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। रीजन हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये अकेला 70 है, तो 180 में 70 को माइनस करेंगे तो 110। ये हमारा 110 आ गया। जब ये 110 है तो ये भी हमारा 110 ही होगा। यहाँ पे आप रीजन लिखना पड़ेगा एक्स के लिए। रीजन लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहला खत्म, आगे बढ़ते हैं। फिर एक्स हमारा निकल गया। अब वाई और जेड की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए समझा जाए। हाँ देखिए ध्यान से, तो ई एच समझिएगा ध्यान से, क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ई और एच और पी और ओ, क्या ये दो हमारा पैरेलल लाइन है? बिल्कुल पैरेलल लाइन है। समझिएगा ध्यान से, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा पैरेलल लाइन है, और ये बीच में हमारा किसका काम कर रहा है? ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। बिल्कुल सही। तो जरा सोचिएगा, थोड़ा सा फिगर को ना उल्टा करके देखिए आप। ठीक है, अपने सर को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा पैरेललोग्राम पैरेलल है, और ये बीच में हमारा HP जो है ना, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो बताइए, जितना हमारा 40 है क्या उतना ही हमारा Y नहीं होगा? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आ गया। तो यहाँ पे Y भी हमारा 40 डिग्री ही होगा, और इसके लिए आप रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। तो जो एंगल हमारा यहाँ होगा वही एंगल हमारा यहाँ भी होगा, उसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो Y भी हमारा पता चल गया, और Y के लिए आप रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये किसके बराबर हुआ? 40 के। क्यों? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब थोड़ा सा और पता कर लेते हैं। क्या अब आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ये वाला POH या फिर HOP। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो ये हमारा अकेला 110 है और ये अकेला 40 है। ये ट्राइंगल है बेसिकली, POH या फिर HOP, आप जो भी कह लीजिए, एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा 110 है, ये 140 है, तो 180 में इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे कितना आएगा? 30 आएगा। इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत इसमें? बस निकल गया। और इसमें आप क्या रीजन लिखेंगे? इसमें रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बात खत्म।
हो गया। चलो, तो यहाँ पे आपने क्या समझा एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि आपको इसमें प्रॉपर्टी भी लिखना है। प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको सारा का सारा प्रॉपर्टी लिखा दिया है ऑलरेडी। किसमें? पैरेललोग्राम के टॉपिक में। याद कीजिए, पेज पलट के देखेंगे आपको सब मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको लिखना है थोड़ा सा। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को लीनियर पेयर मान के 180 हमने इसे सम कर दिया, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 ही होता है, और ये अकेला 70 है तो 110, और जितना ये उतना ही ये। रीजन क्या लिखेंगे आप? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो एक्स निकल गया हमारा। उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा पैरेलल था, और ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा था, इसका मतलब जितना 40 होगा उतना ही हमारा वाई होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब हमारा आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये हमारा 110 है और ये हमारा 140 है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में माइनस करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 150 आएगा। 150 को माइनस कर देंगे 180 में 30 आएगा, यानी कि ये वाला हमारा आ गया 130। इसके लिए आप रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बात खत्म। एक्स वाई जेड निकल गया। तो यहाँ पे अब एक बार आप लिख लो, एक्स कितना निकाला आपने? 110 डिग्री। वाई कितना निकाला आपने? 40 डिग्री। और जेड आपने निकाल दिया 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा, और रीजन भी आपको लिखना है पूरा का पूरा। चलिए देखिए ध्यान से। अब सवाल नंबर 5 में आइए। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स। देखो बड़ा नाम भी विचित्र है ना, गन्स एंड रन्स। तो GUNS ये हमारे एक पास एक फिगर है, RUNS रन्स ये भी हमारे पास एक फिगर है। और हमने कहा था कि फिगर का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, तो NCERT बुक भी आपके फिगर का नाम कुछ भी ले लिया है, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। आर पैरेललोग्राम, यानी कि ये दोनों फिगर भी हमारा पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जैसे ही यहाँ पे कह दिया, वैसे ही तुरंत आपके माइंड में पैरेललोग्राम का सारा फीचर्स आ जाना चाहिए। आगे फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हमको पता करना है। लेंथ आर इन सेंटीमीटर, ये तो हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले एक्स और वाई का वैल्यू पता करते हैं। चलिए ये हमारा फिगर है पहला, ये हमारा पहला फिगर है, और ये हमारा दूसरा फिगर है। इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। सॉल्यूशन पहला देखा जाए जरा ध्यान से। एक बात बताइए हमको सबसे पहले आप, यदि ये वाला फिगर हमारा गन्स GUNS फिगर हमारा जो है, यदि एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। चलिए बराबर कर लेते हैं, यानी कि SN इक्वल है किस साइड के? GU के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब बताइए SN का वैल्यू कितना है? 26 इक्वल टू GU का वैल्यू कितना है? 3y माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 26 ये माइनस में 1 इधर लेकर आ जाओ, प्लस में हो जाएगा 3y, यानी कि 27 इक्वल्स टू 3y। 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू y। y का वैल्यू कितना? 9 इक्वल्स टू y। तो y का वैल्यू हमारा आ गया कितना? 9। अब बात करते हैं इसके लिए, और ये दोनों भी साइड हमारा अपोजिट साइड होते हैं, है ना, पैरेललोग्राम का। और अपोजिट साइड क्या होता है पैरेललोग्राम का? पैरेलल के साथ इक्वल भी होता है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों के लिए भी आप काम कर लेते हैं। इसमें हमारा SG, इसमें हमारा SG बराबर है किसके? NU के। NU के बात समझ आ रही है? चलिए SG कितना है? 3x है। NU कितना है? 18 है। अब इसको सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 6 हो गया। पहले वाले फिगर में x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही काम आपको फिगर नंबर सेकेंड में भी करना है। इसका सॉल्यूशन सेकेंड इधर देख लीजिए आप। चलिए इसमें ना लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग लगेगा। क्या तरीका अलग लगेगा? इसमें बात होगा डायगोनल्स का। किसका बात होगा इसमें? डायगोनल्स का। बताइए पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में क्या कर सकता है? क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारा S से लेकर U तक एक लंबा वाला डायगोनल है और यहाँ O पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब S से लेकर O तक जितना होगा उतना ही हमारा O से लेकर U तक होगा।
क्योंकि हमने क्या कहा था, यदि एक सीधा डायगोनल है और यदि यहाँ पे कट रहा है तो ये पूरा डायगोनल हमारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जितना SO होगा, जितना हमारा इसमें SO होगा उतना ही हमारा UO होगा। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ आ रही है? क्योंकि डायगोनल हमारा क्या होता है, बाइसेक्ट होते हैं, तो ये पूरा डायगोनल आपस में दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी कि SO जितना होगा उतना ही हमारा OU होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, SO लिखो, SO इक्वल टू UO लिखो या फिर OU लिखो, बात तो सेम ही है ना। चलिए SO हमारा कितना है, इसमें 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। UO कितना है, UO हमारे पास है y+7, यानी कि y+7। आगे बढ़िए, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 20 ये प्लस में है, 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस कीजिए कितना 13 इक्वल्स टू y, तो y का वैल्यू हमारे पास 13 आ चुका। चलिए उसी प्रकार का एक काम और हम लोग कर लेंगे। ये अभी जो हमने किया ये वाले डायगोनल के लिए किया हमने, अब इस वाले डायगोनल के लिए आप कर लीजिए। इसमें भी हमारा जितना ये वाला हिस्सा होगा RO उतना ही हमारा NO होगा, ठीक है। यहाँ भी कर लीजिए आप, तो यहाँ पे RO इज इक्वल टू NO हो जाएगा हमारा, RO NO। बताइए RO का वैल्यू कितना आपके पास 16 है और NO का वैल्यू कितना है x प्लस y है, 16 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे तो आपके पास x और y दोनों है, क्या फर्क पड़ता है, y का वैल्यू आपने निकाला आपने 13, तो y के जगह पे 13 लिख दो, x प्लस 13। एक काम करो 16 13 प्लस में धरा गया तो माइनस में हो जाएगा, कितना होगा वैल्यू 3 इज इक्वल टू x हो गया। इसमें भी हमारा x और y का वैल्यू निकल गया, कोई डाउट इसमें? चले तो इसी प्रकार से इसको बनाना था। सवाल नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें है रिस्क एंड क्लू, बड़ा अलग नाम है लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है। रिस्क और क्लू, कहाँ है रिस्क, देखो पहले आर पैरेललोग्राम फाइंड x, हमको x का वैल्यू पता करना है। पहले देखो कि रिस्क और क्लू है कौन कौन सा फिगर, RISK, यानी कि ये RISK ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और CLUE ये हमारे पास एक दूसरा पैरेललोग्राम है। इसमें से हमको ना यहाँ पे जो x दिख रहा है इसका वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। चलिए अब आप हमको यहाँ पे एक बात बताएंगे सबसे पहले कि यदि हमारा RISK एक पैरेललोग्राम है तो बताइए जितना 120 होगा यहाँ पे उतना ही हमारा यहाँ पे भी होगा, रीजन बताइए जल्दी। हाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये 120 तो ये भी हमारा 120, यानी कि ये भी 120। चलिए अब आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ देर के लिए बस ये वाला ना मिटा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, इस वाले को मिटा दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको दोबारा बनाएंगे, ठीक है। बस अभी फिलहाल मिटा रहे हैं। अब आप बताइए, आपको केवल इस पे देखना है, RISK इस वाले को देखना है, ये 120 तो ये भी 120, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब आप बताइए हमको एक ये वाला एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, रीजन बताइए जल्दी। एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इसको हमने कैसे लिखाया था, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, और ब्रैकेट में हमने 180 लिखाया था। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है, मतलब पड़ोसी वाला एंगल है, बिल्कुल पड़ोसी वाला। देखो इसके और इसके, अच्छा एडजेसेंट एंगल को पहचानने का तरीका क्या बताया था हमने कि दोनों एंगल में एक साइड कॉमन होगा। इसमें कौन सा साइड कॉमन होगा, ये वाला साइड कॉमन होगा, आप करके भी देख सकते हैं। तो जब हमारा ये 120 है और इन दोनों का सम हमारा 180 होता है, रीजन क्या है, टू एडजेसेंट एंगल आर सॉरी द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री। तो ये हमारा अकेला 120 है, तो 180 में 120 को घटाइए कितना 60, यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब हम दोबारा इस चीज को दोबारा बना देते हैं जो यहाँ पे हमारे पास था, और यहाँ पे हमारा क्या था, x था। चलिए अब आप दोबारा मेरे बातों को समझेंगे। देखिए अब आ जाइए आप क्लू वाले में, CLUE। आप खुद बताएंगे जितना हमारा 70 होगा क्या उतना ही हमारा यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। रीजन वही, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर
इक्वल, तो ये भी हमारा अब 70 हो गया, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 60 और ये वाला हमारा 70। तो अब बताइए क्या यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है? चलो मान लो कि यहाँ पे ना इसको कट कर रहा है, ये किस पे? ओ पे। सपोज कीजिए किस पे कट कर रहा है? ओ पे मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको EOS एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इन दो हमारे पास तो दो का सम दिया हुआ है, 70 और 60 कितना? 130। तो 180 में 130 घटाएंगे कितना बचेगा? 50, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। और रीजन क्या लिखाएंगे आप इसमें? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। बात खत्म, हो गया। तो कैसे बनाया हमने, चीज समझ में आया आपको? चलिए, तो ये हमारा हो गया। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बुक लाएं एनसीईआरटी लाओ, इसका स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से ले लीजिए। चलिए, इसके बाद हाँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाइए। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि और क्वेश्चन इसमें कराया जा सकता है। चलिए, जो क्वेश्चन इसमें अभी जो बच गया होगा उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गया। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।